बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और देखते हैं डीआईएस का डेटा जो कि दिखाई दे रहा है वो भी मिक्स टू बियरिश, और एफआईज का डेटा दिख रहा है मिक्स टू स्लाइड बुलिश, और प्रोज का डेटा भी दिखाई दे रहा है मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो चलिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं नेट चेंज के। ये देखा अभी हमने डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, उसी डेटा को देखेंगे यहाँ पे सेग्रीगेटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट वाइज इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन देखिएगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल का डेटा एडजस्ट कर देंगे तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। 6300 लॉट सेल किए रिटेलर्स ने, 80,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग है। 3200 लॉट्स सेल किए डीआईएस ने, 8400 लॉट अभी नेट बेसिस पे ओवरऑल लॉन्ग है। 18,000 लॉट बाई किए एफआईज ने, 1,26,000 लॉट उनके शॉर्ट में। 8500 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 36,000 ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 47,000 लॉट उन रिटेलर ने सेल किए आज, और 2,82,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग डीआईएस के हैं। 7,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, उनके 15,000 लॉट नेट सेल में है। 54,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 2,69,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर 1,83,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स, नेट सेल रह गया उनका सिर्फ अब 43,000 लॉट्स। 20,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस इंडेक्स पुट को, 1,89,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनके पास। नेट पुट लॉन्ग सिर्फ इस समय उन्हीं के पास है, क्योंकि एफआईज भी 85,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं, तो 3,000 लॉट उनकी नेट सेल है। और 78,000 लॉट आज सेल करके गए हैं प्रोज, उनके नेट सेल बढ़ करके हो गए हैं 43,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी ख़राब खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एफआईज की आई है सेलिंग आज 27,000 लॉट उन्होंने बेचे हैं। 5,18,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग हैं अभी भी। और स्टॉक्स में ओवरऑल रिटेलर थोड़ा बाइंग करके गए हैं। 27,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाई किए, 45,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स में बाई किए, हालांकि वो पुट भी बाय करके गए 18,000 लॉट्स। और स्मार्ट मनी का जो है वो अपोजिट हुआ है। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो लगभग 3,200 करोड़ की बाइंग हुई है डीआईएस के द्वारा, और सिर्फ 111 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की। सो यानी बाकी की सेलिंग जो है लगभग 3,000 करोड़ की वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं आज क्या रहा। तो आज का व्यू दोस्तों एक बड़ा क्लियर था हमारा कि अपसाइड थोड़ी सी कैप रहनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स कल बड़ी क्वांटिटी में कॉल लेकर के गए थे। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, क्योंकि रिटेलर्स ने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की हुई है, इसलिए इतना ईजी नहीं रहेगा बाज़ार का ऊपर जाना। कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि उनको लाइट किया जाए या फिर उनकी पोजीशंस को कटवाया जाए और वॉट बट जब रिटेलर इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, कल की एक बार शीट भी हम फटाफट देख लेते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए कि क्या था कल का डेटा। तो कल के डेटा में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने देखा था, पॉइंट आउट किया था कि इंडेक्स कॉल काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, और यही रीज़न था आज बाज़ार चाह करके भी सारी चीज़ें हो भी रही थी फिर भी ऊपर नहीं जा पा रहा था। जाता था तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो राइटर्स थे वो पुश बैक कर रहे थे बाज़ार को। अब दूसरी चीज़ ये आई कि जो हमारा व्यू था साथ में कि मिनिस्ट्री की वजह से शायद डीआईएस थोड़ा सा बाज़ार को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग आज उन्होंने इंश्योर करी है। और आप देख सकते हो कैश मार्केट में आज डीआईएस ही मेजर बायर थे। लगभग 3,000 करोड़ की, 3,100 करोड़ की उनकी नेट बाइंग है। तो चलते हैं आज, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा व्यूज़ से। अब आते हैं आज की बात करते हैं। तो 23,264 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई है। इन द मनी कॉल्स लगातार निकलती जा रही हैं, तो आज और कम हो गई हैं ऐसा लग रहा है। जो हल्के फुल्के थोड़े स्पाइक्स आए थे उसमें वहाँ पे ये बुकिंग करते हुए दिखे हैं। तो तेज़ी का डेटा और तेज़ी का ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, तो तेज़ी का ट्रेड बड़ा क्लियर है। 23,300 के ऊपर निकलता है बाज़ार, तो हम 23,400 का पहला टारगेट जिसको क्रॉस करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और फिर उसके बाद 500 तक, और वहाँ पे जा कर के ही एक पहली मेजर रेजिस्टेंस दिख रही है। इवन वो भी क्रॉस हो सकती है अगर बाज़ार अपने थोड़े से मोमेंटम में आ गया तो। क्लियर है हमारी पिक्चर की क्या करना है हमें। हालांकि देखिए इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही है, येट अगेन कल भी दिखी थी, आज फिर दिखाई दे रही है। तो 2 दिन से इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्टकट रेट कहाँ लेना हमें सेफ रहेगा। 23,200 के नीचे निकले तो सेल का ट्रेड यहाँ पे लें,
या फिर 300 के आसपास कोई बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों जगह पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और 66,000 का देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और उसके बाद 23,100 का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये गया तो 23,000 पे सरप्राइजिंगली देखिए आज चेंज इन हुआ यहाँ पे बड़ा नहीं है, यानी बाज़ार अगर गिरने पे आया तो कल एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। आज मतलब मेरे को थोड़ा सा डाटा ऐसा कुछ इस तरह का दिख रहा है कि अगर बाज़ार के अंदर मूव आया तो आइदर साइड इट कैन बी बिग मूव। 2 दिन से बाज़ार कंसोलिडेशन भी कर रहा है, तो एक बड़े मूव की वैसे भी तैयारी पॉसिबल है। लेकिन हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे, हो सकता है वहाँ से हमें क्लू मिले कि वहाँ ज़्यादा बड़ा मूव आएगा या यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ये आगे की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल और पुट जो दोनों दिख रही है, लेकिन पुट की क्वांटिटी सर्टेनली क्लियरली ज़्यादा है। तो अगर बाज़ार गलती से हमें 23,200 23,200 के नीचे दिखता है तो बड़ा क्लियर है कि फिर हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के रहना है। इसका मतलब बियर्स एक्टिव हो गए हैं, और फिर बियर्स के साथ हमें भी बियर पीनी पड़ेगी, यानी मतलब बियर होना पड़ेगा, भालू बनना पड़ेगा। से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल नहीं पीने के बोल रहा मैं। तो आइए अब ये देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी मंथली में भी दिखाई दे रही है, और सो 23,200 स्ट्रिक्टली मेक और ब्रेक लेवल, ये याद रखना है। उसके ऊपर जब तक है तब तक बुल सेफ़ है, और बुल्स के साथ हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज भी सेफ़ है। आते हैं बैंक निफ्टी, जो कि बड़ी क्रूशियल है, क्योंकि कारण ये है कल इसकी एक्सपायरी 49,705, आज देखिए 11 तारीख है, कल 12 की एक्सपायरी है। सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें देखिए कुछ इन द मनी में कॉल दिख रही है, लेकिन 700 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी कोई इतनी मेजर राइटिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी एक्सपायरी को देख करके। जनरली एक्सपायरी के टाइम पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे, ठीक ठाक डिसेंट वॉल्यूम्स हैं। यानी अगर लेवल टूटने पे आए तो इजीली टूट सकते हैं। हालांकि 50,000 एक ओवरऑल एक बड़ी रेजिस्टेंस है, उसके बाद 50,200 के ऊपर रेजिस्टेंस है जो कल भी हमने मार्क करी थी। अब तो यहाँ पे 300 पे भी रेजिस्टेंस एक चोटी बन गई है। तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और 50,500 पे सरप्राइजिंगली कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया राइटर्स ने। तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे पुट में कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं बन रही है, हालांकि थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा डीप जाओ तो इतनी ज़्यादा कोई खास क्वांटिटी नहीं बन रही, और यहाँ पे भी राइटिंग बराबर बराबर सी दिखाई दे रही है। जितनी वहाँ थी लगभग यहाँ पे भी वही सिनेरियो दिख रहा है मेरे को। 49,700 के नीचे ऑब्वियसली एक भी चैनल बनी तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 49,500 तक का टारगेट है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 49,500, ओनली बिलो। अगर 49,500 तोड़ दिया, बियरिश कैंडल बन गई, 10 मिनट 15 मिनट एज पर योर प्राइस एक्शन प्रेफरेंस, या फिर इवन 5 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। सो उसके लो ब्रेक पर यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली 50,000 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे भी मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, यानी 49,500 से 50,000 के बीच में मेरी दोनों साइड पे क्वांटिटी जो है वो लो रहेगी। 49,500 के नीचे फिर खुला रास्ता एकदम, और यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है और सपोर्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा। 49,300 के ऊपर एक सपोर्ट मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 72,000 और ये दो नंबर थोड़े लगातार एक साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 200 पे भी सेम केस दिखाई दे रहा है। 200 के बाद 49,000 के ऊपर एक सपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। उसके भी नीचे निकल गया फिर तो बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी, और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई उस सिचुएशन में दिखाई दे सकती है। सिमिलरली 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 50,200 के ऊपर, फिर 300 एंड देन 500 तक का हमारा टारगेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, और 500 के ऊपर फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो दोनों तरफ के लेवल बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि इक्वल दिखाई दे रहा है। फाइनल डेटा के अंदर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सिनेरियो क्या किया है इन्होंने। और देखिए आगे के वीक में थोड़ी छुपा करके इन द मनी कॉल्स ले जाई गई हैं। अब ये बाय है या सेल है उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, और वेट श्योरिटी तभी मिलेगी अगर 49,500 के नीचे सस्टेन हुआ तो इसका मतलब वो बेच के गए हैं ये कॉल्स, और अगर 50,000 के ऊपर सस्टेन हुआ इसका मतलब वो खरीद के गए। इन द मनी में थोड़ी पुट्स भी हैं, लेकिन कॉल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन की 19 जून की मैं बात कर रहा हूँ। 26 जून को भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी चेंज इन वाई में देखते हैं कुछ है क्या खास। वहाँ पे कुछ खास नहीं है चेंज इन वाई में। कॉल साइड में पुट में थोड़ी बहुत पुट्स हैं, ज़्यादा खास यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यानी जो गेम हुआ है वो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में और कोई ना कोई गेम जरूर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और लेकिन लेवल की कंफर्मेशन के बिना हम कोई कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। सो 22,000 के ऊपर 22,125 के ऊपर क्लोजिंग आई है,
और ये तो हो गई आज की, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन चेन ख़त्म। अब चलेंगे हम 18 जून की ऑप्शन चेन पर। 18 जून की ऑप्शन चेन दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। सर्टेनली 200 के ऊपर बाइंग बनती है, 100 से कोई बाउंस आता है तो बाइंग बनती है, या 100 के नीचे कोई डिप आता है तो 22,000 तक का टारगेट, और 22,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं। फिर टारगेट इवन ओपन है 21,700 तक, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं दिख रही। हालांकि ऑप्शन चेन अभी बनी नहीं है, तो ये थोड़ा सा कल बनेगी तभी कुछ डेटा इसमें दिखाई देगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप ही करें अभी फ़िलहाल के लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ डेटा नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल लिमिटेड डेटा से व्यू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। 14 जून की एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की। क्यों है? क्योंकि मंडे की छुट्टी है, बकरा ईद है, बकरीद है, माफ़ कीजिएगा। सो तो वो मंडे को है, तो मंडे की छुट्टी एक्सचेंज की, तो मंडे को एक्सपायरी होती है मिड कैप निफ्टी की, तो वो शिफ्ट हो गई है, यानी प्रीपोन हो गई है। कब के लिए? फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे को है हमारी 14 जून। सो इसका मैसेज भी मैंने उस पर डाल दिया था अभी टेलीग्राम पे भी। सो 11,777 पे आई है क्लोजिंग, और 800 के ऊपर देखिए बड़ा क्लियर है, यहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर जो है वो क्लियरली तेज़ी का ट्रेड बनता है, और टारगेट 900 तक का इवन पॉसिबल है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर और अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि उसके बाद हाईवे है, क्लियरली कोई बड़ी रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही। सिमिलरली पुट साइड पे अगर 800 के नीचे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट इसके अंदर 50-50 पॉइंट्स के हैं नीचे की तरफ, 700 तक का भी टारगेट है। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पे सपोर्ट्स एटलीस्ट 50-50 पॉइंट्स में, जबकि ऊपर अगर हम 800 के ऊपर निकलते हैं तो उसके बाद 900 के बाद फिर 100 पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस है। तो ये थोड़ा सा एक देखने की चीज़ मिल रही है कि पुट राइटिंग जो है थोड़ी पास है, जबकि कॉल राइटिंग थोड़ा दूर की गई है, यानी लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पुट सेल करने में दिखाई दे रहा है। और वो डेटा में अभी हम देखेंगे कि किसने ज़्यादा पुट सेलिंग करी है और किसने बाइंग करी है। सो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिए, सारी अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें और लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स भी हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों वो 23 जून को है, जिसके लिए आपको एक लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अलग से मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी हुई हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोग कई बार मांगते हैं टेलीग्राम का लिंक क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आते हैं वापस मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग करके गए हैं, थोड़े से शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। ओवरऑल 18,000 नंबर डेटा थोड़ा सा ये पॉजिटिव दिख रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो अब यहाँ पे शुरू करेंगे, क्या हम करेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस। तो कंपेरेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल रहा है कि रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट लेके गया, और फिलहाल SGX निफ्टी कुछ 80 से लेके 80, 90, 100 पॉइंट्स के करीब डाउन है। डाउ जोन्स भी डाउन है। इन्फ्लेशन का डेटा आएगा कल शाम को, और उसके बाद आएगा डेटा फेड का मीट का आउटकम, वो भी आएगा कल शाम को ही, यानी परसों के बाज़ार पे वो इम्पैक्ट होगा। उससे पहले जो भी बाज़ार में मूव्स आ रहे हैं वो सारे एंटिसिपेशन और रूमर्स और अपनी अपनी कैलकुलेशन उसके हिसाब से मूव्स आ रहे हैं। तो कोई बड़ा मूव इसका मतलब तब तक आइडियली नहीं आना चाहिए जब तक कि कोई बड़ी कमेंट्री, कोई बड़ा लीडर वर्ल्ड का कुछ ना दे दे। ये सब US के डेटा की बात हो रही है, हमारी तो RBI मीट ऑलरेडी हो चुकी है। अब आनी है US की। US का CPI इन्फ्लेशन डेटा आना है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, और उसी की फेड मीट का आउटकम भी है, यानी वो रेट इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, वो उसके अंदर डिसाइड होगा। अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया होगा तो सर्टेनली उनको एक थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगी कि वो रेट को कट कर सकते हैं, जिसकी काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेशन चल रही है कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो जैसे ही रेट कट हुआ तो यहाँ के बाज़ार बाकी सब जगहों के पर्टिकुलरली एमर्जिंग मार्केट्स जो है वहाँ पे पैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड्स गिरती हुई आपको दिखाई देंगी। सो अब रिटेलर लेके गए पुट, तो कोशिश ये रहेगी मॉर्निंग में अगर ये डिप आया तो इस डिप को बड़ी डिप में नहीं बदलने देंगे, कोशिश करेंगे इसको संभालने की, क्योंकि इन लोगों ने भी पुट सेल करी हैं कहीं ना कहीं आज, और प्रोज तो पुट सेलिंग में ऑलरेडी है ही, FIs भी नेट बेसिस पुट सेलिंग में आ गए हैं, आज भी पुट बेच करके गए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है बड़ी क्लियर कि अगर जिस तरीके से देखिए कल जो स्टेटस है आज बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी कल हम अपसाइड कैप बता रहे थे, यहाँ पे देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद डाउन साइड थोड़ा सा कैप्ड रहे। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें
लेवल को जरूर फॉलो करना। अगर लेवल टूट रहा है, सपोर्ट टूट रही है, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने भी अपनी पोजीशन को गिव अप कर दिया और फिर हम भी उसी डायरेक्शन में तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ पे ये बैठे हुए हैं पुट सेल करके। वो लेवल टूट गया और वहाँ पे सस्टेन कर गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया, तो इसका मतलब हमें भी फिर शॉर्ट जाना है भालू के साथ, बियर के साथ। क्या करना है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट से नो टू अल्कोहल। तो दूसरी बात ये आती है 27,000 यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर्स हैं, तो ये डेटा नेगेटिव है। तो मेरे लिए ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव था और ये डेटा भी थोड़ा पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखिए इन दोनों ने जो एफआईज और प्रोज ने कॉल बेची, पुट बेची है, उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत ही हेजिंग है। तो नेट नेट बेसिस पे ये सेल ही करके गए और नेट सेलर बन गए। तो सपोर्ट मिलना चाहिए बाजार को, मेरे को मतलब जो डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है, मार्केट शुड गेट सपोर्ट। अगर लेवल लेकिन फिर भी फेल हुआ, तो इसका मतलब ये कि वर्ल्ड मार्केट में भी कुछ त्राहीमाम होने वाला है, तो इसलिए अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं। बट अगर ऐसा होता तो आज ये नेट सेलिंग की पोजीशन आइडियली आनी नहीं चाहिए थी। बट स्टिल वी विल फॉलो द लेवल्स एज वी हैव प्लान एज पर द ऑप्शन चेन। ऊपर की तरफ दिखेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ दिखेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। लेवल को लेकिन साथ में फॉलो ज़रूर करना है और क्वांटिटी भी अकॉर्डिंगली रखनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।